गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पता था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड है। हम जब भी छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले जो मतलब जिसके बारे में सोचते हैं वो होता है फाइनेंस। कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा होगा, पैसे के नीड फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, उसके अलग अलग पैसे को बढ़ाना पड़ेगा, फंड ऑफ रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें होती है उसे कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला जाता है। और इसीलिए उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर जो है यानी पोर्शन, डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड होता है, जिससे फंड लॉन्ग टर्म के लिए होगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। और फाइनेंस क्या करता है, इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो मॉनिटरी अफेयर्स है यानी डे टू डे वर्क, ये सब जो है फाइनेंस से रिलेटेड ही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कि इम्पोर्टेंस क्यों है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इम्पोर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। यानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए, इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ करने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। जब हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ फुलफ़िल करने के लिए हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर पैसा रहा तो कोई भी चीज़ को लेने के लिए हम लोग क्या डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं रहा तो हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्प नहीं होती, 2 बार सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट पॉइंट बोला गया है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी हमें डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी एवरी डिसीजन जो बिज़नेस में नीड होती है, जिसके वजह से इम्पैक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो हम अल्टरनेट जो भी मैनेजमेंट में करते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीन सिग्नल तब मिलेगा कोई भी प्रोजेक्ट को जब फाइनेंस अवेलेबल हो। अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं हो तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे फंक्शंस हमारे रुक जाते हैं, पेंटिंग पे जाते हैं। लेकिन हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस की हेल्प से हमारा डिसीजन लेने का जो चांस है वो अच्छा हो जाता है और हम ले पाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। हम हमारा फंड क्या करते हैं, हम हमारा जो भी फर्म है, जो फर्म स्टार्ट करने के लिए, न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए हमें नीड होती है कैपिटल फंड की। और बिजनेस फर्म रेज करने के लिए हम कैपिटल क्या करते हैं, शेयर्स इशू करवाते हैं, डिबेंचर इशू करवाते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे लोन या फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट होता है कि फाइनेंस कैपिटल कैसे बढ़ाए। नेक्स्ट है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो जो भी हम लोग चीज़ें स्टार्ट करते हैं, हमें अगर हमारे बिज़नेस को एक्सपांड करना है, ग्रोथ करनी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कुछ चीज़ें करते हैं। ये इसेंशियल वर्क है, टेक्निकल वर्क है, लेकिन प्रोजेक्ट करने के बाद ही वही प्रोसीजर फॉलो होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ हेल्दी प्रोसेस, देयर फॉर फंड हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। रिसर्च करना, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ें करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। सो कंपनी हैज़ टू अपग्रेड हिट्स ओल्ड प्रोडक्ट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। जैसे देखो मेरी पुरानी कंपनी है, 10 साल से मैं चला रही हूँ, मेरा एक ही प्रोडक्ट है और वो पुराना हो चुका है। तो लोगों को कैसे ट्रेडिंग चेंज हो जाती है, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया अपडेशन लाया जाए। और सर्वे करना पड़ता है कंपनी को कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है या नहीं डिमांड है। इसलिए बहुत सारी प्रोसेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फंड। तो जब हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकते हैं, जो भी लोन वगैरह होता है वो क्लियर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल फिर से परचेस कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस चलने के लिए हेल्प हो जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस की हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद है ब्रिंग टू कॉर्पोरेट बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़। इसके अलावा और क्या चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हमें हर किसी के साथ मिलके करनी पड़ती है। इसलिए प्रोडक्शन विल सफ़र इफ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस। अगर प्रोडक्शन करना है और अगर फाइनेंस ही नहीं है तो हम लोग परचेस नहीं करेंगे रॉ मटेरियल, तो डे टू डे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कैसे होंगी और सेल बढ़ेंगे कैसे, प्रॉफिट कैसे होगा। बहुत सारे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट है प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी मॉडर्न टेक्निक की यूज़ करना पड़ता है, मॉडर्न मशीन्स लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, हमारी कंपनी की ग्रोथ कर सकें, डाइवर्सिफिकेशन फैला सके उसे। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है मनी टू परचेज द मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी।
and finance become the monetary for expansion and diversification of a money. Next है managing risks. तो कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क. बहुत सारे रिस्क होते हैं कंपनी के, सच एज सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू द नेचुरल कैमिटीज़. हम जब कंपनी चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, जो हो सकती है कि क्रिएट हो जाए. तो हमें फाइनेंस क्या होता है, हमें उस रिस्क को सफ़र करने के लिए हेल्प करता है. नीड होती है हमें मैनेजमेंट की, मतलब पैसे की मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट है रिप्लेस ओल्ड असेट. उसके बाद है कि जब हम कोई कंपनी चलाते हैं तो पुरानी जो चीज़ें होती है वो अपडेशन करने की ज़रूरत है. जैसे देखो, हम लोग पहले टीवी देखते थे, टीवी पे ही मूवी देखते थे, अब मोबाइल पे भी मूवी देखने लग गए हैं, यानी अपडेशन हो गया. उसी तरीके से जब हम बिज़नेस में मशीन जो पुराने चलाते थे उसमें अपडेशन करके कोई नई मशीन लगानी पड़ती है. उसके बाद है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. जैसे हमें जिन लोग हमारी कंपनी में, जैसे शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर हो गए, बैंक हो गए, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, डिविडेंड प्रोवाइड करना पड़ता है. वैसे बैंक को हम डिविडेंड नहीं देते, इंटरेस्ट देते हैं. उसके बाद जो हमारे क्रेडिटर है उन्हें भी इंटरेस्ट देते हैं. बस हम शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड पे करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पे. उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. इसके अलावा हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. गवर्नमेंट को टैक्स पे करना कंपलसरी है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, और जो हमारा हक भी है. और आरओसी के पास जो चीज़ों के लिए हमें फ़ीस देनी पड़ती है वो पे करनी पड़ती है. जैसे देखो, हम लोगों ने मेमोरेंडम में कुछ अपडेशन किए, कुछ चेंजेस किए, वो हमें बताना पड़ता है. या फिर हम लोग हमारी कंपनी की प्रोसीजर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी फ़ीस या जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ता है. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें रजिस्ट्रेशन एंड फ़ीस एंड टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेंगे. सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो.